अभी तक जो हमने कल चैप्टर 1 में पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन हो? नो सर। बेटा आज का टॉपिक बड़ा लाइट सा है, बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड है। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। नो सर। बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड है और हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से इस चीज को खुद भी हाईलाइट कर सकते हैं। बेटा आज हमने देखना है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं या एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। मैनेजमेंट बेसिकली काम क्या क्या करती है, या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी तो बेटा यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल देखेंगे। मैनेजर और मैनेजमेंट मस्ट हैव leadership qualities. Management provides leadership to the employees, to the subordinates. Leadership. Leadership क्या है बेसिकली? इसको अगर हम पिन पॉइंट करें तो इसको हम पिन पॉइंट ये कह सकते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, ऐसी एग्जाम्पल को होना जिसकी पर्सनैलिटी से, जिसके काम से दूसरे लोग इम्प्रेस होके, इंस्पायर होके उनकी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट नजर आए। ये हमने एक पूरा लीडरशिप का चैप्टर भी पढ़ना है जिसमें हमने लीडरशिप के बारे में डिटेल देखनी है। आप इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में 2 बार लीडरशिप का जिक्र किया है, उसमें रेपिटेशन हुई है यहाँ पे। लीडरशिप बेसिकली बेटा एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस जो है, यही इसका की फैक्टर है। अगर हम एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस निकाल दें इसमें से तो हमारे पास लीडर की बजाय सिर्फ जस्ट एक मैनेजर बच जाएगा। मैनेजर और लीडर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये की फैक्टर है। हमने मैनेजर और लीडर के डिफरेंसेस भी देखने हैं कि जो वर्ड मैनेजर है ना, उसकी कॉनोटेशन ये है, उससे ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने कंट्रोल रखना है, जिसने चीजों को मैनेज करना है, जिसने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लेने, जिसने क्या करना है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनकी एप्लीकेशन को देखना है, एवेल्युएट करना है चीजों को, वो बेसिकली मैनेजर समझा जाता है, या मैनेजर वर्ड को वो मतलब दिया जाता है। लेकिन अच्छा मैनेजर वो है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हों। ऐसा नहीं कि हर बार पनिशमेंट और रिवॉर्ड इसी से लोगों को वो इंस्पायर करे या इसी से लोगों को मोटिवेट करे तभी काम वो निकलवा सके। नहीं, अगर अच्छा लीडर होगा लोग उससे इंस्पायर होंगे, लोग काम खुद करेंगे। लीडर क्या करता है? लीडर गाइड करता है लोगों को, इंस्ट्रक्शंस देता है। अब अगर मैनेजर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, तो वो गाइड्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसने क्या करना है, कैसे करना है, साथ साथ गाइडेंस भी देगा। अच्छा, एक लीडर जो होता है बेटा, उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि लोगों में टैलेंट्स क्या हैं, लोगों में स्किल्स क्या हैं, उसकी टीम में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो ही इज अ पर्सन विद ग्रेट ऑब्जर्वेशन, और वो क्या करता है? डेवलप्स एंड यूटिलाइजेस
skills of others. डेवलपमेंट का फैक्टर लीडरशिप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी हम मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें एक एक वर्ड ऐसा आ रहा है जो स्ट्रिक्टली लीडर की क्वालिटी है, एक ऐसा आ रहा है जो मैनेजर की। अब गाइड करना लीडर की क्वालिटी है, इंस्ट्रक्शंस देना या डायरेक्शंस देना ये हमारी मैनेजर की क्वालिटी आ जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट लीडर की क्वालिटी है और यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स मैनेजर की क्वालिटी है। एक मैनेजर में अगर लीडरशिप क्वालिटीज होंगे तो वो लोगों को डेवलप भी करेगा, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज भी करेगा। मैं कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, वहां मेरे पास एक टीचर आया, मैंने देखा कि वो स्पेशली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आया है, लेकिन मैंने उसका अगर पास रिकॉर्ड देखा तो मैंने ये देखा कि बैचलर्स तक ये मैथ्स भी कराता रहा है, मैथ्स और स्टैट्स भी कराता रहा है, पढ़ता रहा है। और मैंने उसके समझाने की स्किल्स या उसकी इको में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब वो कर रहा है तो उसमें जब वो मैथमेटिकल पोर्शन कर रहा है तो अच्छे से समझा रहा है। तो एज ए लीडर मैं एनविजन करूंगा कि ये पर्सन कहाँ तक आगे जा सकता है, मैं उसे चांस दूंगा टू टीच ईएमएस एज वेल। तो ये ऑब्जर्वेशन से मैंने आइडेंटिफाई किया और फिर उसको डेवलप किया, यूटिलाइज किया उसकी स्किल्स को फॉर द ग्रेटर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप और मैनेजमेंट में एक छोटा सा और डिफरेंस ये है कि ये सारे काम जो हो रहे हैं इसमें अगर मैं लीडर हूं, अगर मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इतनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये वो स्ट्रिक्टर पॉलिसीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लीडर जब इंस्पायरिंग होता है, इन्फ्लुएंसिंग होता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, लोग पीपल लाइक टू फॉलो इंस्पायरिंग पीपल लाइक टू फॉलो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज। इसलिए एक मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि लोग खुद एम्प्लॉयज खुद उससे फॉलो करें, उसकी बात माने, जो वो कहे वो करें। तो एक ये हमारे मैनेजर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज या स्किल्स होनी चाहिए कि वो लीडरशिप अपनी डेवलप करे। अब यार हम चैप्टर से फिर कोई बात आ जाती है कि लीडरशिप के चैप्टर में जाकर देखेंगे कुछ लोग तो कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप होती नहीं है, इंसान बॉर्न लीडर होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये क्वालिटीज हैं जो लर्न की जा सकती हैं। फिर एक अच्छा लीडर में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट जब हम कहते हैं बेटा कि हमारी लीडरशिप का जो मैनेजर का काम क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का हमने नाम दिया है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, अगर रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज किया जा रहा है। ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज कैसे होंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो टाइम मैनेज करना, डेडलाइंस मीट करना, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, human and other resources, ये करना एक मैनेजमेंट स्किल है और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैनेजर को कई रोल्स यहाँ पे अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उसने देखना है कि टाइम अच्छे से मैनेज हो रहा हो, लोग प्रोक्रास्टिनेट न करें। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है भाई, काम को डिले करना, किसी भी चीज को डिले करना, हद से ज्यादा सोचना।
नहीं, हद से ज्यादा सोचने की वजह से और लोग उसका सर प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग ना करते प्रोक्रास्टिनेशन हैं। उस डिले को कहते हैं। हाँ, ये वाकई बात सही है कि हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन अक्सर हो जाती है। लोग प्रोक्रास्टिनेट न कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हमारे इंस्ट्रक्शन सही टाइम पे जा रही हैं, रिपोर्ट सही टाइम पे बन रही हैं, जो काम पहले करना है वो कौन सा बाद में करना है, प्रायोरिटीज सेट हैं। ये सारा एज अ मैनेजर टाइम मैनेजमेंट की स्किल का मेरी हिस्सा है। मैंने इन सारी चीजों को देखना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले तो ये तो प्रायोरिटी सेट करनी है, तो मुझे पहले ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है कि हाँ जी कौन सा काम जरूरी है, कौन सा कम जरूरी है, किस काम को इस टाइम से पहले हो जाना चाहिए, किस काम के दूसरा काम इस पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि जो मैंने अभी अल्फाज इस्तेमाल किया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा काम कितने वक्त में हो जाना चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हों। इसके लिए कल हमने एक रिसर्च टेक्निक पढ़ी थी। वो कौन सी रिसर्च टेक्निक के थ्रू ये चीजें आइडेंटिफाई करेगा? नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा, फिर उसने क्या करना है? ऑब्जर्व के बाद मॉनिटर करना है चीजों को। आइडेंटिफाई करके फिर मॉनिटर करना है चीजों को। कहां पे डिले आ रहा है, डिले ना आए। डिले मॉनिटरिंग कैसे होती है? किसी भी चीज को मॉनिटर करने के लिए आपको पहले कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। हर एम्प्लॉय को डेली के काम के या मंथली काम के या वीकली काम के मैंने गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करके दे दी। अब क्या होना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट में उसे मॉनिटर कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकता हूँ। हाँ जी, ये काम का तो कितने परसेंट हुआ, इतने परसेंट हुआ, मतलब इस परसेंट पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है। यहाँ पे पता करना चाहिए कि क्या ये काम ज्यादा डिले, ये पर्सन ज्यादा डिले कर रहा है या ये काम को ज्यादा वक्त की जरूरत है। और कैसे चेकलिस्ट बनाए? चेकलिस्ट, अब बेटे जैसे हम लोगों का कल चेकलिस्ट की एग्जांपल देता हूँ। परसों आया रिजल्ट एएफसी का, तो हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जब उन्होंने रिजल्ट कंपाइल करना था, एक चेकलिस्ट बना के दे दी कि इतने बजे से इतने बजे तक आपने फलां रिपोर्ट जनरेट करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक ये रिपोर्ट जनरेट करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड हो जाना चाहिए, और ये डेडलाइन है आपके पास एग्जाम मैनेजर के साथ बैठ के अपना रिजल्ट रिव्यू कराने की, और ये डे है जब आप लोग सीईओ के साथ ऑन कॉल अपना रिजल्ट रिव्यू कराएंगे। तो ये चेकलिस्ट बन गई, उसके साथ डेडलाइन मेंशन हो गई, तो आप मॉनिटरिंग का काम आसान हो गया हमारा कि हाँ जी इस दिन ये काम करना था, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कौन सा पेंडिंग है, ये इसकी डेडलाइन में अभी टाइम है, हाँ तो अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। चेकलिस्ट बनाते हैं। इंटरप्शंस को कंट्रोल करें। कंट्रोल इंटरप्शंस। इंटरप्शंस क्या? वो जिनकी वजह से हमारा टाइम मैनेज ना हो रहा हो, जिनकी वजह से टाइम जाया हो रहा हो। मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की एग्जांपल दूं। पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, जहां पे मैं पढ़ा के आया हूं, तो वहां पे टाइम मैनेज करने के लिए, काम टाइम पे और काम एफिशिएंटली हो, उसके लिए क्या किया जाता था? सुबह जैसे ही हम सारे लेक्चरर्स टीचर्स पहुंचते थे स्कूल में, हम लोगों से सेल फोन ले लिए जाते, सेल फोन ऑफ करके सबमिट करा। क्यों? अब टाइम जाया नहीं होगा, आपके जिम्मे जो काम होगा आप लोग कर लेंगे। उन्होंने पॉलिसी बनाई। आप ऑफिस में पॉलिसी बना लें कि ऑफिस में पहुंचते ही जनाब आपने कॉल डाइवर्ट लगा देना है, या फोन स्विच ऑफ कर देना है, या आपने
सिलेक्टेड यूजर्स ओनली पे कर देना है कि जस्ट उन्हीं की कॉल आ सके, बाकियों की ना आए। अब हमने कहा कि एक अच्छे मैनेजर में स्किल होती है लीडरशिप की, एक टाइम मैनेजमेंट की। बेटा लीड जो मैनेजर होता है ना, अच्छा मैनेजर, अगर मैं क्रक्स बताऊं, अभी आगे डिटेल हम देखने जा रहे हैं, रिलेट करने में आपको आसानी होगी। मैनेजर का काम जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हक में डिसीजंस लेना नहीं है। मैनेजर का काम जस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाना नहीं है, एक साइड का फायदा देखना नहीं होता। एक अच्छा मैनेजर is concern has concern for the organizational goal and concerns for the people as well. एम्प्लॉइज के लिए भी कंसर्न होना चाहिए, होता है। अच्छा मैनेजर वही है। एक मैनेजर जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी से अगर आपको नुकसान पहुंच रहा है उसके सबऑर्डिनेट्स को, तो वहां पर स्टैंड लेता है। और जो बुरा टिपिकल मैनेजर हो, जिस तरह हमें अक्सर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नजर आते हैं, बल्कि इंटरनेशनली ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, तो पाकिस्तान को ऐसे स्टीरियोटाइप करने की जरूरत नहीं है। जो हमें नजर आते हैं, जो पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे होते हैं सीईओ की नजर में, they do it at the cost of the people, their subordinates। अब उसका नुकसान क्या होता है? A manager who overlooks the interest of his subordinates loses his ability to inspire others. He loses his ability to influence the personalities of others. He loses his control over social relations with the other people. ऐसे मैनेजर के साथ काम करते हुए फिर टीम का मोरल बिल्कुल डाउन, आपको रेजिस्टेंस छोटी छोटी बातों में फेस करना पड़ सकती है, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं अचीव नहीं होता। तो कंसर्न फॉर पीपल जो मैं कह रहा हूं, उसकी बेस पे एक हमारे पास और मैनेजमेंट स्किल है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक अच्छे मैनेजर में स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पे भी हमारा एक चैप्टर है एम्प्लॉय बिहेवियर के नाम से, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस होती क्या है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है। बेटा स्ट्रेस originates from dissatisfaction from our job। मेरे एम्प्लॉयज अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होंगे, उन्हें अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी गई होंगी, 6 दिन का काम 2 दिन में कराया जा रहा होगा, उनके ऑफिस आवर्स एक्सटेंडेड होंगे, एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स, वो अंडरपेड होंगे, ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा अगर नहीं होगा, अगर ओवरवर्क कराया जा रहा होगा उनसे, या हरासमेंट हो रही होगी ऑफिस में, तो मेरे एम्प्लॉयज आर लाइकली टू गो इनटू स्ट्रेस। एक अच्छा मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि कहीं मेरे एम्प्लॉयज में या किसी एम्प्लॉय मेरा अंडर स्ट्रेस तो नहीं है इन दिनों, उसकी परफॉर्मेंस से ऑब्जर्व करता है। इस चीज के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसमें पीपल स्किल्स होनी चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक ऐसे रिलेशन जनरेट करे, एक ऐसे रिलेशन मेंटेन करे जिसकी बेस पे वो ये सारी चीजें नोटिस कर सके। इसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स, जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स इसके एम्प्लॉय में नजर आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके। स्ट्रेस की वजह से क्या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं भाई?
स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रेस का सामना करते हैं, बताएं। सर किसी एक पे बंदा फोकस नहीं जी रुबाब, किसी एक चले रुबाब स्टार्ट आप करने, बताएं कि स्ट्रेस की क्या सिम्टम्स होती हैं सर फिजियोलॉजिकल। नींद नहीं आती और नींद नहीं आती, बंदा फोकस नहीं कर पाता, वो जो वो कह रही हैं बिल्कुल। फोकस फिजियोलॉजिकल सिम्टम नहीं, फिजियोलॉजिकल तो वो होती है जो बॉडी रिलेटेड हो, वो तो माइंड रिलेटेड है, तो साइकोलॉजिकल। एक्सप्रेशन से नजर आता है। इब्राहिम रिपीट कीजिएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस सर। फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक हो गया, डार्क सर्कल्स और लॉस ऑफ स्लीप है तो डार्क सर्कल्स। सर माइग्रेन्स वगैरह। जी दीपिका, माइग्रेन्स वगैरह। माइग्रेन्स वगैरह, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, मसल टेंशन वगैरह सर। ऐसी चीजें आपको एम्प्लॉय में नजर आ रही हैं। तो देखें, इन चीजों को नोट करने के लिए तो आपको काफी अपने एम्प्लॉय के साथ एक क्लोज रिलेशन चाहिए। और फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नजर आना, उसका ऑफिस अक्सर देर से आना, उसका ऑफिस से अक्सर छुट्टी लेने की एम्प्लॉय की कोशिश करना, आपके एम्प्लॉय का छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, और लो नींद आपके लेना सर। एम्प्लॉय को इमोशनल ब्रेकडाउन बार बार होना, तो सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। अब एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता है। कैसे? अनरियलिस्टिक डेडलाइंस ना मिले, टाइम सही से मैनेज हुआ पड़ा हो, काम जो भी आगे आना है पहले से डिसाइडेड हो कि उस काम को किस तरह डील करना है। ऑफिस आवर्स इस तरह के दिए गए हों कि कोई भी पर्सन ओवरवर्क ना हो, उसमें अंडरपेड कोई ना हो। अंडरपेड मतलब जितनी उस जॉब का जितना उसका काम डिमांडिंग है उस हिसाब से उसको पे मिल रही हो। ऐसा तो नहीं कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही पे कर सकें, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है। फिर हरासमेंट वगैरह ना हो, ऑफिस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और मोटिवेशन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है कि वो मोटिवेशन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है। वो देखता है कि मेरे एम्प्लॉयज किस चीज से, या मेरा ये खास एम्प्लॉय, जिस भी एम्प्लॉय को उसने उसकी स्ट्रेस को डील करना है, मैनेज करना है, उसके बारे में डिसीजन लेता है कि हाँ जी, ये पर्सन मोटिवेट होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड से, या ये पर्सन मोटिवेट होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट से, या ये पर्सन मोटिवेट होता है हमारा किसी भी टारगेट्स की अचीवमेंट से। ये आइडेंटिफाई करे फैक्टर, और फिर उन फैक्टर्स को प्ले करे ताकि उसकी स्ट्रेस डील हो सके और वो मोटिवेट हो सके। देखिए, और क्या मैनेजमेंट स्किल हुई हमारे पास? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन याद है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते मैं आपको कहता था कि अ गुड मैनेजर इज अ गुड कम्युनिकेटर। मैनेजर के लिए तो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ही, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही होता है कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब बेटा, मैनेजर को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शंस, टारगेट्स, गोल्स। टारगेट्स और गोल्स एक ही बात होगी।
पॉलिसीज, ये तो हो गई वो चीजें जो मैनेजर को कौन सा रोल बता रही हैं इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या रिलेटेड टू ऑपरेशंस। कुछ कम्युनिकेशन उसे करनी पड़ती हैं रिलेटेड टू पीपल, जैसे निगोशिएशंस, ये दोनों में फॉल करती है, रिलेटेड टू ऑपरेशंस भी, रिलेटेड टू पीपल भी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन पे पूरा चैप्टर है हमारे पास। और क्या, हम मोटिवेशन, ये भी रिलेटेड टू पीपल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है हमारे मैनेजर को। हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, वर्टिकली, तीनों डायरेक्शंस में कम्युनिकेट करता है हमारा मैनेजर। और अगर कोई पर्सन एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, he can never be a good manager। कम्युनिकेशन की क्या हमारे पास स्किल्स होती हैं वो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं एफसी में। निगोशिएशन क्या होती है, हाँ भाई किसी को याद हो निगोशिएशन क्या होती है? सर जब दोनों पार्टीज अपने इनिशियल इंटरेस्ट्स को छोड़कर एक कॉमन पॉइंट की तरफ आए। कॉमन पॉइंट्स की तरफ आए, इनिशियल इंटरेस्ट को छोड़कर, कह सकते हैं किसी कॉम्प्रोमाइज लिहाज किया। से इनिशियल इंटरेस्ट को छोड़कर डिस्कस करना चाहें और वो कोई अग्रीमेंट पॉइंट ढूंढना चाहें तो हम कहते हैं नेगोशिएशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक की आप लोगों ने पढ़ी थी एएफसी में। तो बेटा एक अच्छे मैनेजर में हमने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो। अब बेटा उसके पास उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो हैं उसमें हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग उससे आती है। और इस बात को हम डिस्कस ऑरली कर लेते हैं, डीपने की जरूरत नहीं है। बेटा हम कह रहे हैं कि एक मैनेजर को इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ऑब्जर्वेशन, मतलब वो ऑब्जर्वेंट पर्सन हो। इंफॉर्मेशन वो गैदर करे फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस। ऑफिस में चल क्या रहा है, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे जा रहा है, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे जा रहा है, कौन मेरे ऑफिस में जो है तो इस टाइम रेजिस्टेंट हुआ पड़ा है, कौन ऐसा पर्सन है जो हाईली मोटिवेटेड है, कौन ऐसा है जिसको हम स्लाइट मोटिवेशन फैक्टर से मोटिवेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करें, ये कैसे करेगा? जब ऑब्जर्वेंट होगा, लिसनिंग करेगा, वर्बल और नॉन वर्बल की उसकी। फिर कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करें? एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की बिजनेस पे इम्पैक्ट की कौन सी टेक्निक, कौन सा एनालिसिस पढ़ा हम लोगों ने? पेस्टल। पेस्टल एनालिसिस। ठीक हो गया। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग उससे आती हो, नेगोशिएशन उससे आती हो। उसके बाद बेटा एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा कोच भी हो और एक अच्छा मेंटोर भी हो। फर्क क्या है इन दोनों में? कोई बच्चा अगर बताना चाहे विलिंगली, अपनी मर्जी से,
हल्का सा आइडिया हो किसी को, एक कोच में और एक मेंटोर में क्या डिफरेंस है? सर कोच यूजुअली किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि मेंटर्स यूजुअली लाइफ लॉन्ग होते हैं। दोनों पॉइंट्स आपने अच्छे उठाए। एक तो आपने कहा कि कोच शॉर्ट टर्म, कोचिंग शॉर्ट टर्म होती है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम होती है। एक आपने कहा कि कोच जो होता है वो लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, किसी खास चीज के लिए, और आपने कहा कि जो मेंटोर है वो ऑलमोस्ट ऑल द इश्यूज उनमें हमारी मेंटोरिंग करता है। बेटा एक अच्छा मैनेजर कोच होता है। कोच क्या होता है? जो लोगों को गाइड करे, डायरेक्ट करे, गाइड करे, डायरेक्ट करे। कोई भी पॉलिसी आई है उस पे लोगों ने कैसे अमल करना है उन्हें समझाया, फिर उनको डायरेक्शन दे, तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कोचिंग। मेंटोरिंग क्या होती है? ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कोचिंग क्या है? ये टास्क कंप्लीशन से रिलेटेड होती है। एम्प्लॉयज को कोच करना मतलब उनको डायरेक्शन देना, जिन डायरेक्शन की बेस पे वो टास्क कंप्लीट हो सकता हो। मेंटोरिंग करना मतलब अपने एम्प्लॉयज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना, एक डेवलप पर्सन को जनरेट करना या डेवलप करना। अब बेटा ये जो हमारी मेंटोरिंग होती है, मेंटोरिंग अक्सर अक्सर हम लोग ना अपने मैनेजर से नहीं लेते। अक्सर ऐसे पर्सन को हम अपना मेंटोर मानते हैं हु इज नॉट इन आवर रिपोर्टिंग लाइन, हमारा सुपीरियर या सबऑर्डिनेट जो नहीं होता। एक मेंटोर ऐसा होता है जिसके आगे आप यू कैन ओपन अप। आपकी बुक में कहता है कि मेंटोर क्या है? लिसनिंग पोस्ट है। वो आपकी बात के पीछे छुपे जज्बात को अंडरस्टैंड करता है। ही इज अ लिसनिंग पोस्ट। कौन सी लिसनिंग करेगा फिर मेंटोर? जो आपने लिसनिंग की टाइप्स पढ़ी थी उसमें एम्फैटिक लिसनिंग स्किल्स होती हैं। एम्पैथाइज करता है। आपका कोई भी इशू हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, आप लोग अपने मेंटोर के पास जाते हो, आप लोग उसे बताते हो, वो आप लोगों की बात सुनता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई साइकियाट्रिस्ट हो। लेकिन थोड़ी सी एडिशन ये हो जाती है कि इफ यू वांट ही विल गाइड यू। साइकियाट्रिस्ट भी आपको बस लिसनिंग पोस्ट ही होती है, आपकी ये भी लिसनिंग पोस्ट है। अक्सर बेटा जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया हर पर्सन का एक डिफरेंट मेंटोर होता है। या तो वो उसका टीचर होता है या वो कोई ऐसा इंस्पायरिंग लीडर होता है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरों का मेंटोर बनता है। स्कैम्स में मैंने जब जॉब शुरू की थी तो मुझे अपने एक पुराने टीचर यहाँ मिले जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई कोविड की वजह से, सारिफ खान। He used to be my mentor. स्कैम्स की कोई ऐसी पॉलिसी आई जिससे मुझे इख्तिलाफ है, स्कैम्स में कोई ऐसा एग्जाम लिया जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयज अपसेट हैं, मैं फौरन उन्हीं को कॉल करता आउटबर्स्ट के लिए, गाइडेंस के लिए। He used to calm me down. He used to validate my arguments and my concerns. He used to buck me up.
और ऐसा नहीं था कि वो कोई मुझे सर सिर्फ ये काम कैसे करना है वो बता रहे थे, साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है बेटा मेंटोरिंग, जो कि कोचिंग में नहीं होती। तो अगर ये आइडियल सिनेरियो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये आइडियल सिनेरियो है कि अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो वो बहुत ही अच्छा मैनेजर होगा अगर वो साथ में मेंटोर भी हुआ। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। फिर बेटा आपकी बुक में एक छोटा सा उसने टॉपिक दिया हुआ है मैनेजर और लीडर को डिफरेंशिएट जो उसने किया हुआ है, उसको बस एक नजर देख लेते हैं। कोई उसने 8-10 पॉइंट्स दिए हैं, एक एक लाइन में बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। एक मैनेजर कौन होता है, एक लीडर कौन। मैनेजर, लीडर। बेटा पहले पॉइंट में कहता है द लीडर इनोवेट्स, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेट्स। बेटा कोई भी इनोवेशन करने के लिए, कोई भी नया स्टेप लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? करेज की जरूरत होती है। एक पर्सन जो लीडर होता है वो करेजियस होता है, तो अपने करेज की वजह से वो इनोवेशंस लाता है चीजों में। उसका हमने कहा था एक विजन होता है लीडर का, अपने उस विजन की वजह से वो क्या करता है, चीजों में इनोवेशंस लाता है, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें, क्रिएटिव थिंकिंग करके इनोवेशंस लाता है। जबकि मैनेजर का काम क्या है कि जो लीडर ने इनोवेशंस कर दी, उन इनोवेशंस को अप्लाई कराना, एडमिनिस्टर करना, वो मैनेजर का काम है। तो आप अगर कहें कि सर 80% जो मैनेजर है वही इनिशिएटिव ले रहा हो कोई, तो वो उसकी पर्सनैलिटी की, लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसकी बेस पे उसने इनोवेशन लाई और उसकी फिर मैनेजरियल रोल की वजह से उसको एडमिनिस्टर करेगा। फिर इसी बात को दोबारा उसने जो है तो आपकी बुक में सिनोनिम्स यूज करके कह दिया बेटा कि लीडर डेवलप्स, कोई नई चीज डेवलप करता है, व्हाइल मैनेजर मेंटेन्स। एक ये दोनों का फर्क आ गया। हाँ जी, लीडर का फोकस पीपल होते हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था मैं कि मैनेजर की दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक रिसोर्सेज को मैनेज करना, दूसरे लोगों को मैनेज करना। लोगों को मैनेज कैसे करेगा? अगर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट उसकी रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे टास्क, इन दोनों के फोकस का डिफरेंस आ गया। फिर मैनेजर कंट्रोल्स, relies on controls, evaluations, policies, rules definitions, leadership trust। एक अच्छा लीडर होगा उससे इतनी ज्यादा कंट्रोल की, इवैल्यूएशन की, पॉलिसीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इंसान का मनपसंद मैनेजर या ऐसा मैनेजर जो एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करने वाला, वो किसी ऑफिस में या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है, तो एम्प्लॉयज पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस मैनेजर से या उस लीडर से वो इंस्पायर होकर खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर कहीं पे जस्ट ट्रस्ट ना हो, जस्ट कंट्रोलिंग पॉलिसीज हो, तो आपके एम्प्लॉयज वहां पे इस बात से काफी डिमोरलाइज होते हैं। अच्छा बेटा, अब स्कैम्स में सिस्टम क्या है? इनका कोर एम्प्लॉय तो टीचर है ना, ऑपरेटिंग कोर जो हमने पढ़ा था मिन्सबर्ग के पॉइंट्स में से। यहाँ पे अब टीचर की परफॉर्मेंस को
सपोर्ट करने के नाम पे क्या क्या पॉलिसीज हैं कि टीचर ने क्लास में जाना है, क्लास में क्या पढ़ाया, ये वापस आके पोर्टल पे लिखना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। क्लास में जब एंटर होना है तो उसने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना है कि इतने बजे मैं क्लास में घुसा। क्लास से जब निकलना है तो उस वक्त अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना है। आपके जो टीम्स के पासवर्ड होंगे टीचर्स के, वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास की टाइमिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने जितने बजे फिंगरप्रिंट लगाया और जितना टाइमिंग क्लास का है, क्या क्लास ही हुई या नहीं। अब यहाँ पे कौन सा रोल डोमिनेंट है, मैनेजर का या लीडर का? मैनेजर। इस मैनेजमेंट स्टाइल में मैनेजर का रोल डोमिनेंट है या लीडरशिप रोल? मैनेजर रोल सर। बिल्कुल, कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं। तो मैंने PMBS जब भी पढ़ते हैं तो हर बैच जो है ना उस कैंप्स को अच्छा खासा उसकी मैनेजमेंट पे कमेंट करते हैं। मैनेजर को हमने कहा था कोच होता है, लीडर हमारा जो है तो मेंटोर होता है। तो मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म कंसर्न्स होते हैं इसके, क्योंकि ये टास्क पूरा हो गया तो उस टास्क की मैनेजमेंट खत्म। लीडरशिप क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट करने पे लगी हुई है तो ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म विजन होते हैं इसमें, एज सिंपल एज दैट। और अच्छा जी, मैनेजर आस्क्स, क्या लिखा है, मैनेजर आस्क्स हाउ एंड व्हेन, क्या काम कब तक कराना है, कैसे कराना है, बता दें जी, हो जाएगा। लीडर आस्क्स व्हाट, कौन सा काम, कैसे नहीं पूछता, वो खुद डेवलप करेगा। व्हाई, क्यों वो काम, व्हाई, क्यों। अगर उसके माइंड में, लीडर के माइंड में जो काम कहा गया वो काम सही नहीं होगा, लीडर नहीं करेगा, वो स्टैंड लेगा। He stand up for his employees as well. जब मैनेजर सही गलत के तकाजे नहीं देखेगा, उसने बस लोगों को हाँकना है, वो ऐसे चलेगा। अच्छा, ये फिर यही बात बेटा इसने रिवाइज की हुई है, रिपीट की हुई है कि द मैनेजर इमिटेट्स द लीडर ओरिजिनेट्स, द मैनेजर एक्सेप्ट्स द स्टेटस को। हाँ जी, accepts the status quo. Leader challenges it. यार वो बॉस उसने कह दिया तो बस कह दिया, तनख्वाहें आधी मिलेंगी तो आधी लो, चुप करके बैठ जाओ, ये एक मैनेजर की स्टेटमेंट हो सकती है। एक लीडर अगर कहते हैं तनख्वाहें आधी क्यों मिलेंगी भाई, मेरे एम्प्लॉयज काम पूरा टाइम कर, हो ही नहीं सकता, चैलेंज कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे पर्सन की तरफ जाते ही नहीं है, ऐसे पर्सन को अथॉरिटी नहीं देते जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज या कंसर्न फॉर पीपल। अच्छा जी, मैनेजर की उसने एग्जांपल दिया कि मैनेजर इज क्लासिक गुड सोल्जर। गुड सोल्जर, गुड सोल्जर की क्या क्वालिटी होती है? ऑर्डर्स फॉलो करते हैं सर, सर। लीडर इज हिज ओन पर्सन, वो अपनी सोच तर्क नहीं करता लोगों की बात मानने के लिए। और एक जो पॉइंट मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैनेजर डज थिंग्स राइट, सही तरीके से काम कराना या करना मैनेजर का काम है, और लीडर डज द राइट थिंग्स, और ऐसा काम जो कि करना सही हो वो लीडर करता है, क्योंकि वो सही और गलत के तकाजों पे चीजों को तोलता है, फिर जाकर डिसीजन लेता है।
ब्लाइंडली किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये होते हैं बेटा मैनेजर और लीडर में डिफरेंसेस। क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir.